राधे राधे। तो प्रारब्ध को कैसे काटें? ठीक है। प्रारब्ध को काटने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, कि वो नहीं कट सकता। प्रारब्ध नहीं कट सकते, ठीक है, प्रारब्ध रहेंगे। प्रारब्ध को आप इंटेंसिटी कम कर सकते हो कि मतलब कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, इट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन, एक्सीडेंट और समथिंग। द वन थिंग यू कैन डू इट द वन थिंग यू कैन डू इज़ आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? कृपा से, ठीक है, डोनेशन से, कि आप अपने से बड़ों की कृपा लो, ठीक है, या गुरुओं की कृपा लो, या इवन कन्याओं की छोटे-छोटे बच्चों की कृपा लो, उनसे गुड एनर्जीज़ लो इन अ सेंस, ठीक है, गुड एनर्जीज़ लो, ब्लेसिंग्स लो, तो वो चीज़ें घट जाएँगी क्योंकि आपके वो ऑरा में ऐड हो जाएगा, आपके डीएनए में वो ऐड हो जाएगा कि वो ब्लेसिंग्स वर्क्स, ठीक है, इट डज़ वर्क्स। यूनिवर्स अगर आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है तो ब्लेसिंग्स भी रिफ्लेक्ट करेगा, किसी और ने आपको ब्लेस किया, ठीक है। तो कृपा, फिर डोनेशन इज़ ऑल्सो वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर एनर्जी, ठीक है, बट उस सेंस से मत करना कि मुझे प्रारब्ध काटने हैं, ठीक है, मुझे पता है कि देयर आर रेमेडीज़ जहाँ पे लोग कहते हैं ये कर लो तो हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन यू शुड हैव अ सात्विक यू शुड हैव अ सात्विक रीज़न, ठीक है? इवन नॉट अ सात्विक रीज़न शुड बी डन फॉर जस्ट अ कॉज़ फॉर योर इष्ट देव, ठीक है? कि मैं इष्ट देव के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा। मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं किसी को करुणा से करके नहीं कर रहा क्योंकि वो भी एक तरह से ईगो ही है कि मैं किसी पे दान दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है? द बेस्ट इज़ द आइडियल इज़ इष्ट देव के लिए, मैं कन्हैया के लिए कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है? दैट इज़ गोइंग बियॉन्ड द त्रिगुण, ठीक है? ये प्रकृति से बियॉन्ड जाके आप भगवान को इष्ट के लिए, इष्ट की वजह से, चाहे गाय हो, उसको इष्ट समझ के आप दे रहे हो, उसको ब्रह्म समझ के आप दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप मानते हो भगवान आपसे करवा रहे हैं, सिंपल। वो और इस तरह से आपका इष्ट खुश होगा, दिस इज़ हाउ थिंग शुड वर्क, ठीक है? वो फिर ज़्यादा फल देगा, ठीक है? वैसे फल के चक्कर में मत फँसो, लेकिन बताने के लिए, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा कि देन यू विल हैव ब्लेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर इष्ट देव। तो आप इष्ट देव के लिए कर रहे हो, तो इष्ट देव के पास ही जाएगा, ठीक है? इष्ट देव के पास ही वो डोनेशन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सात्विक से करोगे, तामसिक से करोगे, कहीं न कहीं वो प्रकृति के पास ही जाएगी, प्रकृति आपके रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर वो भगवान को दोगे तो सब खुश हो जाएँगे, सारे देवता खुश हो जाएँगे, ठीक है? ब्लेसिंग्स करोड़ों गुना, अरबों गुना, इट्स लाइक अनलिमिटेड थिंग, ठीक है? बिकॉज़ यू आर डूइंग आउट ऑफ लव। तो लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, इट्स द हाईएस्ट, अगेन अनकंडीशनल लव, इट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो आप समझ सकते हो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यू आर डोनेटिंग समथिंग फ्रॉम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नॉट थिंकिंग कि मैं कर रहा हूँ, मैं डूअर हूँ, भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ये सोच के कि और भगवान की खुशी के लिए, तो वो अलग फल देगा। बिकॉज़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर अपर चक्रा, योर अपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फिर कृपा हो गई, दान हो गया। नेक्स्ट कम्स बीइंग ऑब्जर्वर। व्हेन यू ऑब्जर्व, तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो ना, तो कहीं न कहीं सेटल हो जाती है, ठीक है? मतलब मैंने बहुत बार एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, वो खुद ही कुछ चीज़ सेट कर देगा, ठीक है? जैसे क्वांटम फिज़िक्स में भी, या फिर जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होती है, यहाँ पे प्रोटॉन को फेंका जाता है, तो वहाँ पे वो पार्टिकल फॉर्म में होता है, जैसे आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, वो वेव बन जाएगी, ठीक है? तो सेम अप्लाइज़ है। सो जब आप ऑब्ज़र्व करोगे अपने मन को, तो बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली है, तो वो बहुत इंटेंसिटी से नहीं होगी या फिर वो कट जाएगी, बिकॉज़ यू आर ऑब्ज़र्विंग इट, ठीक है? यू आर लेटिंग इट हैपन, ठीक है? फिर वो शायद थोड़ा-सा लग के भी सेट हो जाए। तो वो चीज़ है, ठीक है? ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें टल जाती हैं, ठीक है? फिर मन उस तरह से चीज़ें नहीं कर पाएगा, जैसे बड़े-बड़े योगी जो होते हैं, वो मृत्यु को भी मात दे देते हैं, बिकॉज़ वो दे कैन ऑब्ज़र्व, उनकी प्राणों पे भी वो उनकी प्राणों पे भी उनकी कंट्रोल होता है। तो सेम थिंग हैपेंस हियर टू, कि जब आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो तो आप बहुत सारी चीज़ें काट सकते हो, कम कर सकते हो, इंटेंसिटी कम कर सकते हो, ठीक है? ये एक तरीका है। फिर रिएक्शन मत दो, ठीक है? रिएक्शन मत दो। अगर आप रिएक्शन दोगे, ठीक है, फिर आप एक नया कर्मा बना रहे हो, एक नई फीलिंग दे रहे हो यूनिवर्स को, फिर मैनिफेस्ट हो। तो जस्ट ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट, ट्राई टू नॉट रिएक्ट, ठीक है? हो रहा है कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करो, साइड करो, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरी मेरी लाइफ में भी ऐसी, जैसे कुंडली के हिसाब से, कि कुंडली रेमेडीज़ होती हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन कुंडली के हिसाब से चीज़ होने वाली थी। लेकिन क्योंकि मैंने उसको क्योंकि मेबी ब्लेसिंग्स, लेकिन जैसे कहते हैं ब्लेसिंग्स, तो उस वजह से वो चीज़ें टल गई, ठीक है? ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, तो वो टल गई, या फिर वो चीज़ मेरे फ़ेवर में भी थी, ऐसा भी हुआ है। तो कैसे होता है? ये इसी तरह से होता है, ठीक है? हैव ब्लेसिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, जितना हो सके ब्लेस लो, एंसेस्टर से लो, पितरों से लो, माँ-बाप से लो, गुरुओं से लो, ठीक है? जितना हो सके दान करो, तो अब जानवरों से भी एक तरह से हैप्पी वाइब्रेशंस लो, ठीक है? उनकी भी हेल्प करो। अ,
उनसे भी वाइब्रेशंस लो, ठीक है। जैसे उनको खाना खिला लो, ठीक है, चाहे मछली हो, चींटी हो, या गाय हो, ठीक है, कुत्ता हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, जो भी आपको मिलता है, ज़रूरी नहीं वही हो, चिड़िया हो, ठीक है, उसको करो। यू आर इन अ वे यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग, ठीक है, और वो एक तरह से एक अबंडेंस में दिखाता है कि आपको यू आर अबंडेंट, तो यूनिवर्स भी वो रिफ्लेक्ट करेगा कि बंदे के पास अबंडेंस है, ये दे रहा है, ठीक है, जो वही दे पाएगा ना जो जिसके पास अबंडेंस है। तो सेम थिंग अप्लाइज टू व्हेन यू डोनेट, ठीक है। एंड लास्टली कम्स सरेंडर, सरेंडर टू योर इष्ट देव, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वर ये सब नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं आ रहा, सरेंडर टू योर इष्ट देव, ठीक है। सरेंडर भी नहीं हो पा रहा, ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा, वो भी भगवान पे छोड़ दो कि आप मुझसे सरेंडर करो, आप ये सब संभालो, ठीक है, और उस कन्विक्शन में मस्त हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स नहीं हो तो दैट शोज यू आर नॉट शरणागत, ठीक है। आप शरणागत नहीं हो, आप सरेंडर नहीं हो, तो रिलैक्स होने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार आपने सरेंडर कर दिया तो क्या होगा। अगर गीता में आखिर में कहते हैं कि सरेंडर करना है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली यही हुआ कि आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है।